हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर शुभम और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एंथैल्पी क्या होती है ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो स्टूडेंट्स का बहुत सवाल रहता है कि सर एंथैल्पी समझ में नहीं आती है, और मैंने ये देखा है कि इन स्टूडेंट्स को एंथैल्पी की फ़िज़िकल मीनिंग समझने में सच में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एंथैल्पी क्या होती है, किताबों में लिख दिया जाता है, लेकिन फ़िज़िकल मीनिंग ना किताबों में मिलती है और ना ही कोई बताता है। ठीक है, तो आज हम इसकी फ़िज़िकल मीनिंग समझेंगे और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो एंथैल्पी होती क्या है, अगर आप किसी से भी पूछिए तो वो आपको बता देगा कि कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी के सम को एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लिख दिया जाता है और बोला जाता है कि यही है एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ ये तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये तो मैथमेटिकली करेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिजिकल मीनिंग फिजिक्स वाइज या इसका आभास हम कैसे करें। ठीक है, ये समझ में कैसे आए हमें, ये सवाल स्टूडेंट्स को बहुत ही सताता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये कोई सिस्टम है। ठीक है, अब क्या, ये नहीं था, ये इस यूनिवर्स में नहीं था, ये अचानक से प्रकट हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये सिस्टम आया, ये क्रिएशन इसका हुआ, कैसे हुआ होगा। जाहिर सी बात है, इसके पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होगा, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे वो कोई गैस हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो। ठीक है, तो ये भी एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो जब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा तो जाहिर सी बात है उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी है। ठीक है, कुछ उनके पास हो सकता है काइनेटिक एनर्जी होगी। उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ ले आए, आइसोलेटेड एटम्स तो है नहीं, उनको क्या किया, हम एक साथ ले आए, एक साथ ले आके सिस्टम बनाया। इसका मतलब ये है कि जब सिस्टम बना है तो वो एटम्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल एक जगह बैठे तो होते नहीं है, सॉलिड है तब भी वाइब्रेशंस होंगे, लिक्विड है तो भी वो कहीं ट्रैवल करेंगे, गैस होंगे तब भी वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहीं ट्रैवल करते रहेंगे, इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपने जिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मिला के ये सिस्टम को बनाया, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी सम को ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास, वो होगी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कोई सिस्टम आपने बनाया तो सबसे पहले आपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया, इंटरनल एनर्जी आप ले आए। ठीक है, इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ी। अब दूसरी बात, ये सिस्टम पहले नहीं था, यहाँ सपोज ये एनवायरनमेंट है, यहाँ कुछ नहीं था, अब ये सिस्टम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम आया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे अचानक से ले आए। ठीक है, ये प्रकट से हो गए। ठीक है, तो इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने, यानी कि इस पूरे सिस्टम ने इस स्पेस को घेरा। ठीक है, कैसे घेरा होगा, यहाँ पे जो भी एयर थी या जो कुछ भी था उसको हटा के, तो यहाँ पे कहने का मतलब है इस इन्वायरमेंटल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ। ठीक है, कितना वर्क हुआ, तो आप जानते हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंज v है, जिसको हम डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं, और p प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो वर्क कितना होगा, p डेल्टा v। तो इस इन्वायरमेंटल प्रेशर के अगेंस्ट ये v वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, इन्वायरमेंट का वॉल्यूम कितना, v, स्पेस से v वॉल्यूम कम हो गया है ना, v वॉल्यूम अब इस सिस्टम के पास है। ठीक है, जो भी हवा थी या जो भी वहां पे स्पेस था उसमें ही इस v वॉल्यूम का ये सिस्टम आ गया। तो जाहिर सी बात है फिर वर्क डन कितना हुआ, pv। ठीक है, यहां पे हम वॉल्यूम को डेल्टा वी ना कह के कैपिटल वी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटरनल एनर्जी देनी पड़ी, प्लस इस प्रेशर के अगेंस्ट इस सिस्टम को बनाने में भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क हो गया पीवी। तो टोटल वर्क आपको कितना करना पड़ा,
इंटरनल एनर्जी देने के इक्वल प्लस इस इन्वायरमेंट में वर्क करने के इक्वल। तो इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से, ठीक है, तब जाके आपका सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। इतनी एनर्जी से कम देंगे आप तो सिस्टम आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। ये हुआ एंथैल्पी का फिजिकल मीनिंग। और एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, टोटल हीट भी बोलते हैं। तो ये हुई एंथैल्पी, टोटल हीट। लेकिन टोटल हीट अभी आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, क्यों इसको टोटल हीट, यहाँ हीट वाला टर्म कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी। क्या? अगर आप 11th-12th में, तो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप जानते भी होंगे। एक चीज़ होती है, एक टर्म होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। अब देखिए, कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। ये एनर्जी आपने दी थी सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम बन गया, लेकिन सिस्टम अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ। अभी तीसरी कहानी बाकी है। ये पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी ये है कि जब आपने सिस्टम बना दिया तो जाहिर सी बात है जो आपका यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी में चेंज आया, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इस स्टेबलाइजेशन में कोई भी सिस्टम जब एनर्जेटिकली स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो बन गया, अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए हीट रिलीज करेगा। ये पी प्रेशर पे वी वॉल्यूम के साथ हमने ये सिस्टम बनाया था, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये सिस्टम अगर टी टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर टी था, ठीक है, और एंट्रोपी में चेंज एस हुआ, ठीक है, तो ये हीट रिलीज होगी सिस्टम से, तब जाके सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यू एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमने दी थी, पीवी इन्वायरमेंट के प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क किया, और फिर सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए सिस्टम से टीएस एनर्जी रिलीज हो गई, टीएस हीट रिलीज हो गई, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बची इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि सिस्टम को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इससे कम एनर्जी पे सिस्टम नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये एनर्जी ज्यादा थी, ये बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी, सिस्टम बन गया, लेकिन सिस्टम को स्टेबलाइज होना है तो सिस्टम कुछ हीट को रिलीज करेगा। आफ्टर रिलीजिंग हीट, जब सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, आफ्टर स्टेबलाइजेशन उसकी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी होगी जी, ठीक है। ये टीएस अमाउंट को हम हीट बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ये टीएस, ये हीट है जो कि सिस्टम से रिलीज होगी, ठीक है। ये हीट निकलने के बाद जो हीट बची, ठीक है, वो कौन सी होगी, U प्लस पीवी माइनस टी एस, ये अमाउंट, यानी जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जब इस हीट को इंक्लूड कर लिया तो वो सिस्टम की टोटल हीट हो गई। तो टोटल हीट क्या होगी, U प्लस पीवी यानी कि H। तो विदाउट हीट निकले जितनी हीट है वो सिस्टम की टोटल हीट है, तो इसीलिए हम एंथैल्पी को सिस्टम की टोटल हीट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा था, तो ये हमें पता चल गया, ये भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम, ठीक है। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं, फ्री एनर्जी क्यों है ये, ठीक है। फ्री एनर्जी इसलिए है क्योंकि देखिए, ये तो सिस्टम की टोटल हीट थी, लेकिन सिस्टम की टोटल हीट का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना है, तो पहले इस टोटल हीट से सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए इतनी हीट निकाल दीजिए। ये हीट आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है, ये सिस्टम ने रिलीज कर दी, ठीक है। तो बचा कितना, बचा U प्लस पीवी माइनस टी एस। U प्लस पीवी में से टीएस हीट निकल जाने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट बचा उसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, ठीक है।
तो जो अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, जो फ्री है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये निकल जाने के बाद जो फ्री एनर्जी बची हुई है, अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है, जो कि यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए फ्री है, उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, और G इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं H माइनस TS। अब थोड़ा सा और आगे एडवांस जाएं, ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना लूंगा। ठीक है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम इसकी दे सकते हैं, वो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी मैं आपको बता दूंगा, उस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए भी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंथैल्पी क्या है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। ठीक है।